स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं और बुक का आंसर ये आपके गेस में दिए होंगे तो उसका आंसर संक्षिप्त में दिया रहता है। लेकिन आपकी इच्छा होती है कि उस क्वेश्चन को डिटेल्स में जाने और आप है तो इस इच्छा को दबा देते हैं। कोई कोई स्टूडेंट होता है जो मुझसे पूछ देता है तो मैं उनको बता देता हूँ। तो आप है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप खुद से ही उस पर रिसर्च करके उसके बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में डिटेल जान सकते हैं। कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए पहला है कि आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो आपको अलग अलग प्रकाशन का बुक रखना पड़ेगा। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक आपको रखना होगा। तो उस बुक से आप थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स में उस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। लेकिन आजकल प्रत्येक स्टूडेंट है या प्रत्येक उनके गार्जियन माता पिता या दोस्त को फ़ोन होता है, मोबाइल पे वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है और ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ये अभी तक इतना आंसर दिया हुआ, ठीक है, और फिर इतना दिया हुआ, मतलब ये इतने पे ही ख़त्म हो गया है। तो आप इतने आंसर से संतुष्ट नहीं है, आपको चाहिए कि और ज़्यादा आंसर आए इसका और डिटेल्स में आए ताकि इस क्वेश्चन को भली भांति समझ सके। ताकि एग्ज़ाम में तो कम लिखना ही है लेकिन समझने के लिए थोड़ा विस्तार में समझ सके, ताकि इस क्वेश्चन को फ्यूचर में कभी भी किसी को समझाना पड़े तो उसको इसका हिस्ट्री इतिहास शुरू से लेकर आगे तक पूरा तरह से बता सके। तो इसके लिए आपको जो है ना नेट होता है मोबाइल का, वो यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम पे जाना है। मैं पहले से चेक करके ही बता रहा हूँ। क्रोम आपको खोलना है। जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको मैं सिर्फ उठाया हूँ, टाइप किया हूँ, क्या हो गया है, सीधे इसको उठाया हूँ और टाइप किया हूँ, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन का वर्णन करें। बस हिंदी को ही लिखा हूँ और यहाँ पे क्रोम पे सर्च कर दिया हूँ, ठीक है। और सर्च करने पे आपको शुरू का अभी सर्च हो रहा है और यही देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। और देखिए लिखा हूँ तो देखिए नीचे 2-3 आ गया। तो यहाँ पे विकिपीडिया आपको देखना होगा। विकिपीडिया अच्छा वेबसाइट होता है और ट्रस्टेड वेबसाइट है। इस पर जो भी लिखा होता है विकिपीडिया पे वो गलत नहीं होता है। तो विकिपीडिया पे देख सकते हैं, विकिपीडिया वेबसाइट पे, और भी नीचे के वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ प्लाज्मोडियम मलेरिया के बारे में जानना है तो इस पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए विकिपीडिया का ही मैं खोलता हूँ। मैंने फर्स्ट ही खोला था तो वैसे ही मैं खोल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि आपका लैंग्वेज, मान लीजिए आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं लेकिन यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टिप कर, जैसे यहाँ हो गया ना, यहाँ पे यहाँ पर टिप के कर सकते हैं। आप लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे इंग्लिश कर देंगे तो अब इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, देखिए इंग्लिश लिखा गया। और यहाँ पर भी गूगल का सिस्टम दिया रहता है, इस पर टिपिएगा तो हिंदी में हो जाएगा और इस पर रहेगा तो इंग्लिश में रहेगा। अभी इंग्लिश पे इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज समझते तो अच्छा बात है, अरे तो हिंदी में समझते तो यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं। सिंपल सा हिंदी पर टिपिएगा, ये पूरा पेज हिंदी में हो जाएगा। अभी लोडिंग हो रहा है, देखिए अब हिंदी में हो गया। अब आसानी से पढ़ सकते हैं। मलेरिया क्या है पूरा पढ़ सकते हैं। बीच बीच में ये जो ब्लू टिक दिख रहा है ये एक तरह से लिंक है आपको। जैसे ये सिर दर्द पे ब्लू टिक है, उल्टी है, थकान है, बुखार, ये सभी डिटेल्स में जानना है तो सिर दर्द पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे जानना है पीलिया के बारे में, तो पीलिया पर टिपूंगा, देखिए पीलिया के बारे में आ गया। फिर ये इंग्लिश में आ गया तो यहाँ पे मैं हिंदी कर सकता हूँ, देखिए हिंदी अब हो गया, ठीक है। इस तरह से है। तो ये हो गया मलेरिया। फोटो भी साथ में दिया रहता है, ठीक है। सब कुछ डिटेल्स विकिपीडिया पर पूरा डिटेल्स में दिया आता है। मलेरिया क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे नाम पड़ा, सब कुछ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ परिचय हो गया, निवारण के लिए शॉर्ट फॉर्म में कि इसका उच्चारण क्या है, स्पेशलिस्ट क्या है, लक्षण क्या है, क्या जटिलता होता है, शुरुआत कैसे होता है, कारण क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। और यहाँ देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बचाव के तरीका बताए हुए हैं, ठीक है। और ये शुरुआत कैसे हुआ, मलेरिया का शुरुआत कैसे हुआ वो बताए हुए हैं, ठीक है। वीडियो भी आप वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं,
ठीक है। अब ये मलेरिया कारण क्या है वो भी आप यहाँ पे जान सकते हैं, संकेत जान सकते हैं, कैसे संकेत पता चलेगा इस पर टिप कर। ठीक है। फिर कारण जान सकते हैं। ठीक है, मलेरिया कैसे होता है, निदान, निवारण, रोग, महामारी। मलेरिया का इतिहास जानना तो इतिहास पे टिपिए। मलेरिया का इतिहास बता देगा, कैसे ये स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कि शुरू में कैसे नाम पड़ा था। इस तरह से आप जान सकते हैं। फिर शोध, दूसरे जानवर, इस तरह से मतलब कि नेट का इस्तेमाल करके आप उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी डिटेल्स में आप क्रोम वेबसाइट से, गूगल से या यूट्यूब से भी पता कर सकते हैं। जैसे मैं यही मान लीजिए, यही क्वेश्चन है, जैसे मैं दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, अगर इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दिया हूँ तो बार बार नहीं लिखूँ, यहीं से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी कैसे होगा, पहले पूरा सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट कर दिए, फिर कॉपी कर दिए। अब मैं इसको ले जाकर अपने यूट्यूब है वहाँ पे चेक करूँगा। ठीक है, तब मुझे डिटेल्स क्वेश्चन मिल जाएगा। हो गया, ये बोलना नहीं है मुझे। एक मिनट रुक जाइए, कॉपी हो जा। यस, देखिए क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मैं सर्च कर दे रहा हूँ, हो गया, सर्च कर दी। और सर्च करिए, देखिए उसी रिलेटेड देखिए आप बहुत सारा आ गया है। आप एक दो वीडियो देखकर कि किसी टीचर का भी आप देखकर उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी भी कराऊँ, अगर वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप मुझे बोलिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग में जुड़े तो वो पूछ ही लेते हैं, लेकिन और भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, या तो मतलब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो उनको एक तरीका है, काम कारगर है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल जान पाइएगा। ठीक है।